किसान आंदोलन का चौथा दिन है। किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद है। शाम 4 बजे तक भारत बंद चलेगा और किसानों से आज काम नहीं करने की अपील किसान संगठनों से की है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनसे भी किसान संगठनों की तरफ से अपील की गई है कि वो मजदूर भी आज काम बंद रखें। आज गांव में दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो यार ये है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, खेत का काम ना, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन, नया तरीका है। लेकिन वहाँ पर मीटिंग होगी, जो हमारे पॉइंट होते थे वहाँ पर मीटिंग रहेगी। अभी एमएसपी पर वो तो हमारी डिमांड नहीं, किसान संयुक्त मोर्चे की डिमांड है। लेकिन जो घटनाक्रम देश में खास करके पंजाब और हरियाणा में जो चल रहा है उसके संबंध में कोई रणनीति बने, ये तो आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया गया है और अपने आप में अनोखा इसलिए क्योंकि अब तक शहरों और महानगरों को बंद किया जाता था, लेकिन ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान है। क्या है ये पूरा आह्वान, क्या है ग्रामीण भारत बंद, आपको बताते हैं। देखिए, किसानों का ग्रामीण भारत बंद आंदोलन है। किस पर असर नहीं होगा? स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं होगा, शादियों पर कोई असर नहीं होगा, जो स्कूल की परीक्षाएं हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों और किसानों से काम बंद रखने की अपील की गई है। तो ये असर जो है किस पर नहीं होगा वो हमने आपको बताया। एम्बुलेंस सर्विस हो गई, मेडिकल स्टोर हो गए, इन पर कोई असर नहीं होना है। शादियों से जुड़े जो वाहन है उन पर भी कोई रोकथाम नहीं होगी, उन पर भी कोई असर नहीं होगा। बैंक खुले रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान खुले रहेंगे, इन पर भी कोई असर होने वाला नहीं है। तो ग्रामीण भारत बंद पूरी तरीके से गांव पर फोकस है और केवल इस बात पर फोकस है कि गांव की दुकानें बंद रहें। और इसके अलावा सरकार वर्सेस किसान जो है मामला, इसमें जो मसला है पूरा उस पर हम बात करेंगे। सचिन कुमार हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं, रविकांत टिकरी बॉर्डर से हैं और थोड़ी देर में असीम बस्सी भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सचिन आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर की स्थिति है, इन सब के बीच ग्रामीण भारत बंद का जो आह्वान है उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरी रूपरेखा चलेगी आंदोलन की आज? सचिन, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज अब। जी, एक तरफ तो ग्रामीण भारत बंद है। एक्चुअली ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की कॉल है भारत बंद की, उसको जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है समर्थन किया है। तो पंजाब में जो है भारत बंद का असर जो है दिखेगा, क्योंकि एसकेएम का सपोर्ट है। पर दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हैं पिछले 4 दिन से किसान जो हैं डटे हैं। यहाँ आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे किसान जो है 4 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। पहले 2 दिन उन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, हालांकि अब केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी पिछले कल मीटिंग हुई है। अब एतवार को दोबारा मीटिंग होगी। आप दूर तक देखेंगे तो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आ रही हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, नेशनल हाईवे 44 अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है। और ये जो सड़क है ये सीधी अमृतसर जाती है। तो इस पे तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी जो है लाइन जो है ये ट्रैक्टर्स की, ट्रॉलीज की जो है हम देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे इस पुल के दूसरी तरफ जो है, फ्लाईओवर के दूसरी तरफ, उस तरफ भी किसान ही किसान है। तो किसानों का आज चौथा दिन है। यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे वो डटे हुए हैं। हालांकि अब जो नजरें हैं वो एतवार की मीटिंग पे होगी। किसान जो है अब आज दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने पहले भी कहा है कि दिल्ली जाना जो है, दिल्ली पहुंचना जो है, उनके लिए कोई ईगो का इशू नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके जो मांगे हैं वो हल हों, उनकी जो इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाएं। अगर वो बिना दिल्ली जाए भी हल होते हैं तो दिल्ली जाना उनका मकसद नहीं है। तो सवाल यही है कि एमएसपी और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो हैं और डेट वेवर, जो किसानों का कर्जा मुक्ति है, जो 3 मुख्य मांगे हैं जिनके ऊपर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उनका सोल्यूशन कब निकलेगा। तो एतवार की मीटिंग जो होगी उसके ऊपर बिल्कुल रविवार की मीटिंग पर निगाहें रहेंगी। और सबसे अहम बात यह कि किसानों का कहना है कि ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि हम दिल्ली जाएं, अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। रविकांत का रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, किसान आगे बढ़ने की कोशिश रविवार तक नहीं करेंगे, ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन, उनके लिए राहत है, लेकिन जो ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है इन सब के बीच किस तरीके की स्थिति परिस्थिति टिकरी बॉर्डर पर है?
देखिए अवधेश, जो सुरक्षा में राहत की बात है, तो इस समय दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा है उसको एक मैसेजिंग के निगाह से देखा जाना चाहिए। भले ही सरकार ने 2 दिन का समय ले लिया है, 18 तारीख तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बावजूद यहाँ टीकरी बॉर्डर पर, संगू बॉर्डर पर किसी भी तरीके से जो जवान हैं उनकी संख्या कम नहीं की गई है, उनकी अलर्टनेस अभी भी उसी तरीके से है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो मौजूद है, और पीछे जो मुख्य बॉर्डर है कटीले तारों का, उसके पीछे जो बीएसएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो जो सिक्योरिटी है उसमें किसी भी तरीके की शिथिलता नहीं की गई है। ये एक तरीके से प्रशासन की ओर से मैसेजिंग है कि जब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होता है तब तक हमारी ओर से सिक्योरिटी में कोई शिथिलता नहीं आएगी। यानी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदस्तूर बनी रहेगी, भले ही सरकार और किसानों के बीच में जो भी बातचीत चलती रहे, लेकिन बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी है उसमें किसी तरीके की कोई शिथिलता नहीं है। जहां तक बात है भारत बंद का, तो ग्रामीण भारत ये भी एक तरीके से ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर दवाओं और खाने पीने की चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें फिलहाल बंद हैं। अवधेश, यानी कि माने रविकांत की असर दिख रहा है जिस ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है संगठन की तरफ से। निश्चित रूप से हम जिस इलाके में हैं टीकरी बॉर्डर, यहाँ पर पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हम इस समय देख सकते हैं लाइन से, सारी दुकानें इस समय बंद हैं और सिर्फ जो खाने पीने की दुकानें हैं वही खुली तो ये हैं। टिकरी बॉर्डर की स्थिति है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हलचल है वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, सिंघू बॉर्डर की इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर पर मैं सोनीपत की तरफ मौजूद हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम वो ऑटो हैं जो यहां से सवारियों को सोनीपत या आगे पानीपत की तरफ ले जाते हैं और यहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो रास्ता क्योंकि वहां सिंघू बॉर्डर पर बंद कर दिया गया है तो सवारियां जो है पैदल यहाँ पर आ रही हैं और कई किलोमीटर तक चल कर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ये बताइए कितनी दिक्कत आपको हो रही है और क्या काम धंधे पे भी फर्क पड़ा है? जिस काम धंधे पे सारे फर्क पड़ रहा है और सारी दिक्कत आ रही है। देखो सवारियाँ हमारे तक पहुँच नहीं पा रही है, हम खाली खड़े हुए हैं आपके सामने, आपको दिख ही रहा है। सारे ऑटो लाइन से खड़े हुए हैं, किसी के पास में कोई काम धंधा नहीं रह रहा। बिल्कुल रोजगार में हमारे में सब कुछ परेशानी हो रही है जी। तो सवारियाँ वहाँ से पैदल आ रही हैं, कितना दूर से पैदल चल कर आ रही हैं? जी करीब आधा किलोमीटर तो है ही है और कुछ लोग मतलब पीछे उतर जा रहे हैं बेचारे, वो सवारियाँ भी परेशान हो रही हैं और ऑटो वाले भी परेशान है। जी सर। आपका क्या नाम है? नाम है सर। ये बताइए कि कितनी दिक्कत आ रही है आपको? परेशानी आ रही है सर, बहुत परेशानी है। यहाँ से हम खाली खड़े, सारा दिन खाली खड़े होकर चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं है। इस चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है जी। भले ही आंदोलन जो है वो शंभू बॉर्डर पर चल रहा है लेकिन उसकी जो असर है वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। तमाम आप ऑटो को देख सकते हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो हमने बातचीत भी की, इनका साफ तौर पर कहना है कि सवारियों को कई किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी सवारियाँ यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है और लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन जल्द खत्म हो ताकि सबकी परेशानियां दूर हो जाए। बिल्कुल, तो भले भारत ग्रामीण बंद का आंदोलन किया गया लेकिन शहरी जीवन पर भी उसका सीधा असर पड़ा हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच तीसरे राउंड की जो बैठक हुई, चंडीगढ़ में हुई, इस बैठक को लेकर आस लगाई जा रही थी कि शायद कोई समाधान निकल जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच मैराथन मंथन के बावजूद टेंशन कम नहीं हुई है, कोई सॉल्यूशन अब तक नहीं निकला है। ऐसे में एक और शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ उम्मीदें हैं कि चौथे दौर की जो बातचीत रविवार को है उससे शायद कोई हल निकल पाए। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है। हर मांग के ऊपर लंबी चर्चा हुई, एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। तो बड़ा मुद्दा है, हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने और सरकार का कहना है कि ये एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए वो अपनी तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो। तो
तो अब देखते हैं कि एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। तो देखिए, अब तक की जो बातचीत है उसमें दो चीजें हैं। सरकार का कहना है कि एमएसपी पर सोच विचार की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, जबकि किसान संगठन कह रहे हैं एमएसपी जरूरी है। और इन सब बीच देखिए जो बातचीत हो रही है, 8 फरवरी को पहली बैठक हुई लेकिन बेनतीजा रही। 12 फरवरी को दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। 15 फरवरी यानी कि कल चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बैठक हुई, ये भी बेनतीजा रही। अब 18 फरवरी को चौथी बैठक होगी और इसमें भी किसान संगठन और सरकार के बीच बात होगी। लेकिन जो किसान संगठन है उनका कहना है कि हमारी 12 मांगे हैं और 12 मांगों पर फैसला होना चाहिए। खास तौर से एमएसपी को लेकर कानून की बात किसान संगठन कर रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर है, शंभू बॉर्डर पर 13 और 14 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान पत्थरबाजी जो हुई थी उसका वीडियो हरियाणा पुलिस ने जारी कर दिया है। किसान और पुलिस के बीच झड़प में 60 किसान और 25 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि जो लोग पत्थर चला रहे थे उनकी पहचान में लोग मदद करें। तो आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर पुलिस ने वीडियो जारी किया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और ये देखिए तस्वीरें, यही वो वीडियो है जो पुलिस ने जारी किया है। और इस फुटेज के जरिए हरियाणा पुलिस की तरफ से ये अपील की गई है कि जो लोग आपको तस्वीरों में पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं इनकी पहचान करें और इनकी जानकारी हरियाणा पुलिस को दे ताकि कानून सम्मत कार्रवाई की जा सके। देखिए ये जो तमाम चेहरे दिख रहे हैं आपको, कुछ लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, नकाब बांध रखा है, लेकिन अब हरियाणा पुलिस ने वीडियो जारी किया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब 13 और 14 तारीख को पथराव की स्थिति बनी थी और इन्हीं चेहरों को हरियाणा पुलिस तलाश रही है और लोगों से भी अपील की गई है कि इनको पहचानने में हरियाणा पुलिस की मदद करें। कुछ हमारे सामने ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान, हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें से कुल हमारे 25 जवान जो है घायल हुए हैं। हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उन जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी और जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ। तो किसान आंदोलन की वजह से दुश्वारियां किस तरीके से आम जनता को झेलनी पड़ रही है उसकी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से जिंदगी टीरे हमने आपको दिखाई। और गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर की अगर हम बात करें तो लगभग हालात ऐसे ही हैं कि गाड़ियों का लंबा काफिला, देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर कई किलोमीटर तक ऐसे ही गाड़ियों का जो काफिला है वो धीरे धीरे चल रहा है, रफ्तार एकदम थम गई है और जाम जैसे हालात बने हुए हैं। तो आंदोलन का चौथा दिन है, एक एक बॉर्डर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये गाजीपुर बॉर्डर है। आप देखिए किस तरीके से जाम के बीच में ये एम्बुलेंस फंसी हुई है, धीरे धीरे ये जो गाड़ियां हैं आगे बढ़ रही हैं। और आप दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हर तस्वीर में आपको केवल जाम नजर आएगा। देखिए चिल्ला बॉर्डर दूसरी तस्वीर में, यहां पर भी जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबा और भीषण जाम देखने को मिलेगा। और ऐसे ही हालात गाजीपुर बॉर्डर में है जहां पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है और आम लोग जो हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बिहार में है ये यात्रा। सासाराम में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल हुए और एक तस्वीर भी आई जिसमें तेजस्वी यादव गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। गाड़ी में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी नजर आ रही हैं। तो ये देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा सासाराम में जब थी तो तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी बगल में बैठे हैं और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी उस जिप्सी में नजर आ रही हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सासाराम की तस्वीरें सामने आई हैं और इस न्याय यात्रा का हिस्सा बने तेजस्वी यादव। और आप देखिए किस तरीके से जो ड्राइविंग सीट है उन्होंने संभाली और इस गाड़ी में
राहुल गांधी के साथ ही साथ जो बैक सीट है उसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी नजर आ रही हैं। ये यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले बिहार से ये एक तस्वीर सामने आई है जहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ये तस्वीर सामने आई जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में है, लोगों के बीच वायरल है। और ये तस्वीर है राहुल गांधी की न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसमें तेजस्वी यादव ने स्टीयरिंग संभाली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट फिर से बदला है। सूत्रों के मुताबिक अब पश्चिमी यूपी से भी राहुल की यात्रा गुजरेगी। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, संभल होते हुए बुलंदशहर, अलीगढ़ होकर राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा लखनऊ के बाद कानपुर, जालौन और झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचनी थी, यानी कि अवध के बाद बुंदेलखंड में दाखिल होना था, लेकिन अब इसका रूट बदला है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या जानकारी है रूट बदलने को लेकर, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए अवधेश, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो है उसके रूट में उत्तर प्रदेश में ये दूसरा बदलाव है। पहले जो रूट बना था उसमें उसके मुताबिक राहुल गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद अवध होते हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करना था, लेकिन फिर उस रूट में बदलाव किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा काटा गया और लखनऊ के बाद कानपुर के रास्ते बुंदेलखंड यानी झांसी होते हुए उनके रूट को मध्य प्रदेश में प्रवेश कराने की रणनीति बनाई गई। और ये वही वक्त था जब जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। माना गया था कि जयंत के झटके के मद्देनजर ये बदलाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने बोर्ड परीक्षाओं को इसकी वजह बताई थी। अब फिर से उस रूट को बदला गया है और अब राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की जो यात्रा जो आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है वो कानपुर पहुंचेगी लखनऊ के बाद, वहां ब्रेक होगा 2 दिनों का और इसके बाद फिर यात्रा मुरादाबाद से शुरू करके अलीगढ़, बुलंदशहर, अलीगढ़ होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो बड़ा अपडेट यही है कि राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी उत्तर बिल्कुल, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदले उसके मद्देनजर ये रूट बदला है। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन का चौथा दिन है। किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद है। शाम 4 बजे तक ये ग्रामीण भारत बंद चलेगा। किसानों से आज काम नहीं करने की अपील की गई है, मजदूरों से भी आज काम बंद रखने की अपील की गई है और आज गांव में दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया है। तो ग्रामीण भारत बंद है जिसमें किसानों से अपील की गई है कि आज वो काम ना करें, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं उनसे भी काम नहीं करने की अपील की गई है और ग्रामीण क्षेत्र की जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद करने का आह्वान किया गया है। और किसान संगठन ये कह रहे हैं कि ये अलग तरह का एक आंदोलन है जिसमें ग्रामीण भारत को बंद करने की बात कही जा रही है, जिसमें किसान काम ना करें, मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों के आज के दिन काम ना करें और 4 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें हैं उनसे 4 बजे तक अब इस बंद को लागू रखने का आह्वान किया गया है। तो आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद है और ये 4 बजे तक बंद रहेगा, जिसमें किसानों से किसान संगठनों ने अपील की है कि किसान आज शाम 4 बजे तक काम न करें, जो मजदूर हैं वो काम पर न जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएं। और बड़ी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी आ रही है। बिहार में यात्रा है सासाराम में, जहां पर उन्होंने किसान न्याय महापंचायत में शिरकत की। महापंचायत में राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में सरकार पर हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसानों को सही रेट नहीं मिलता। बिहार के सासाराम में राहुल गांधी ने बयान दिया है। एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन आस्ते 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 उनसे छीनी जा रही है। हमें देश के विकास का कोई इतराज नहीं जी, नहीं। सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है,
तो फिर ये कैसा विकास हुआ? विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। शंभू बॉर्डर पर आज क्या हालात हैं, जानते हैं अहमद बिलाल से। युवा पीढ़ी जो है वो इस वक्त यहाँ पर, हाथों में लाठी आप लोगों के क्यों है, ये समझाइए। उनके हाथ में बंदूक है, गोलाबारी सब कुछ है, तो हम लाठी नहीं रख सकते अपने हाथ में? ये कोई गलत बात है? तो लाठी भी ना रखें, ये चला रहे हैं हमारे ऊपर बम है। हमारे किसान इन्होंने जख्मी कर दिए, आंखों में पड़ता, आंखों किसी की आंखों किसी के ढिड में, बहुत माड़ा क्या लाठी से ये इसकी अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी रक्षा कर रहे हैं, जो अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। इससे इन्होंने किसी को मारा नहीं है, अपने रक्षा के लिए रखी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। आप जो है वो अपनी मांगों को जो है वो तो ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और चलिए सीधे रुक करते भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। लगातार जो आंदोलन पर नजरें हैं वो सबकी टिकी हुई है। तीन दौर की बातचीत हो चुकी है, चौथे दौर की तारीख भी आ गई है। एमएसपी पर बात नहीं बन रही है, तो अब किस तरीके से रणनीति आगे चलेगी और बात कहां पर अटक रही है? 3 चर्चाओं में हल क्यों नहीं निकल पाया? देखो, हमने बार बार ये कहा कि ये जो सरकार है ना, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये बड़े व्यापारियों की सरकार है। जो देश की रोटी पे कब्जा करना चाहते हैं, ये उनकी सरकार है। एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते, भारत सरकार ने एमएसपी मान ली, भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया कि इससे कम पे अगर किसान की फसल बिकेगी तो उसको नुकसान होगा, ये कह दिया। हमने कहा कि इस पे एमएसपी गारंटी कानून बना दो जी, कि इसके नीचे पे कोई खरीद नहीं करेगा कोई व्यापारी। किसी व्यापारी को नुकसान हो रहा तो दूसरा काम कर ले भाई, या उसे लूट का ही माल चाहिए, और सरकार उसका साथ दे रही। इसलिए लगता है कि सरकार और बड़े उद्योगपतियों का आपस में तालमेल है जी, जब भी तो लूट कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी जैसे मसले पर कानून बनाना है तो उसमें एक लंबे विचार विमर्श और बातचीत की जरूरत है, तो क्या आप लोग समय देने के लिए तैयार हैं? वो तो टाइम बताओगा भाई, समय देने के लिए तैयार है या नहीं है। या लाठी के ताकत पे कर दो ना, बंदूक गोली है इनके उस पर, तो ये तो हम तो मांगी तो रही है, उसको रोक रहे हैं। ये ताकत से दबाना चाहते हैं आवाज को, मुकदमों से, इनसे डरा के, धमका के। उसमें विचार विमर्श की कहां जरूरत है? देश में बहुत से कानून बदले जा रहे हैं जी, पार्लियामेंट में इसमें संशोधन करो, एक बिल लेकर आओ और उसकी एक कमेटी बना दो कि कैसे उसको प्रभावित करना है, उसकी कमेटी बनेगी। जी टिकैत साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि लाठी से, डंडे से, धमकियों से आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या जो 3 दौर की बैठक है उसमें भी सकारात्मक बात के बजाय यही बातें हो रही कि किसान आंदोलन को वापस ले लें? सरकार तो अपनी सब तरह की बात करती है भाई। आज एसकेएम की कॉल है भारत बंद का, ग्रामीण भारत बंद की आज कॉल है। एक आंदोलन वो चल रहा है जी, एक आज दूसरा शुरू हो जाएगा, ये मूवमेंट बढ़ेगा। मुद्दे सबके सेम हैं। देश के हर किसान जो आंदोलनरत है या जिसने जो भी किसान संगठन बना रखा है, उसके मुद्दे सबके सेम हैं जी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, कौन आदमी है भाई 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? आप मुझे बता दो। 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां, ये आवाज धीरे धीरे उठ रही है। जो दिल्ली में जज रहते हैं, अपने जज साहिबान हैं दिल्ली के, वे गाड़ी कोई ले ले, एक तो उनकी वैसे जांच होती है। अगर गाड़ी ले ली, उनकी गाड़ी कितनी चलती है, 10 साल में उनकी भी डीजल की गाड़ी खत्म। अगर वे आवाज अपनी नहीं उठा सकते तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? डॉक्टर है, वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं जी, पहले तो लेते ही नहीं। अगर ले ली, जांच के दायरे में आएंगे और फिर 10 साल में खत्म होगी। तो ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान को जिससे फायदा होगा उसके लिए कानून नहीं बनेगा। उसके लिए तो लाठी बन रही है, उसके लिए तो ट्रायल चल रहे हैं ना ड्रोन से। ऐसा है, ये मिलिट्री में भर्ती करवा दो इनको, वहां पे पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दो पुलिस को,
मतलब ड्रोन से ट्रायल कर रहे हैं, ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ड्रोन से कैसे आंसू गैस के गोले चलेंगे जी। वो चल रहा, मतलब चाइना के बॉर्डर पे भेज दो ना इनको, वहां पर जाएंगे नहीं, इतने किसानों पे कर रहे हैं। लेकिन टिकैत साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि दिल्ली जाना सभी का अधिकार है और किसान भी जा सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तरीका जाने का क्या है और मंशा क्या है। क्यों मुख्यमंत्री कमांडर लग रहा है यहाँ का? भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री कमांडर लग रहा है, उसने कोई जिम्मेदारी ले ली सारे देश की? हम एनएच पे कुछ जा रहे हैं, नेशनल हाईवे पे कुछ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो ये आंदोलन था ही नहीं, या कमांडर लगा दिया वो इसका किसानों का कि कैसे जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे कैसे जाएंगे। ये किसान जाएगा ट्रैक्टर से, हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे, कोई दिक्कत है क्या उसमें? हम लाल पीले रंग का भी फौजी रंग करवाएंगे, कोई दिक्कत है उससे? ये जाएगा किसान जी दिल्ली की जब जब कॉल करेगा, अगर उसको ट्रैक्टर से कॉल किए तो ट्रैक्टर से जाएगा, ट्रेन की करिए गाड़ी करिए तो गाड़ी से जाएंगे। 14 तारीख की कॉल हमारी एसकेएम की है जी, एक दिन की कॉल है 14 मार्च की, तो वो ट्रैक्टर से नहीं है तो दूसरे तरीके से जाएंगे। ठीक है। राकेश टिकैत साहब, जो रविवार को चौथे दौर की बैठक होने जा रही है, चौथे दौर की बातचीत जो संगठन और सरकार के बीच होगी, क्या उसमें आपको लगता है कि बीच का रास्ता निकल सकता है? कुछ मांगे आपकी मान ली जाए, कुछ बातें सरकार की मान ली जाए, क्या ये संभावना आपको दिखती है? अब वो तो कमेटी बताएगी, जिन कमेटी की बातचीत हुई है वो बताएगी। एसकेएम की बातचीत होगी किन उस पर होगी वो आज के बाद में हम बताएंगे। जी, 2021-22 के आंदोलन की बात टिकैत साहब करें तो उसमें आपने उसका नेतृत्व किया और देश दुनिया ने देखा कि एक बड़ा आंदोलन चला। क्या राकेश टिकैत जी भी रविवार के बाद किसी बॉर्डर पर नजर आएंगे? क्या आप भी बॉर्डर पर जाकर मोर्चा संभालेंगे? क्योंकि नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हर संगठन महत्वपूर्ण है और हर संगठन की भूमिका होगी इस आंदोलन में। हमारा एसकेएम किसान संयुक्त मोर्चा, उसकी आज भारत बंद की आह्वान है, जो ग्रामीण भारत बंद है। एसकेएम जो भी कॉल करेगा उस पर हम सब लोग काम करेंगे। कल भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग सिसोली में है, उसमें हम अपना निर्णय लेंगे और वो एसकेएम को बता देंगे। एसकेएम की फिजिकल मीटिंग 2-3 दिन में होनी है, हम अपनी भी कॉल देंगे, लेकिन वो कॉल क्या होगी वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो किसान बैठे हैं उनके साथ में है। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, जो अभी तक आंदोलन की रूपरेखा देखी गई है, खासतौर से भारत बंद की, शहर बंद किए जाते हैं, महानगर बंद किए जाते हैं, आप लोगों ने ग्रामीण भारत बंद की बात की है कि किसान आज काम न करे, मजदूर आज काम न करे, ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें बंद रहें आज, तो इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कोशिश है कि जो व्यक्ति आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहा है उसमें जागरूकता बनी रहे कि किसानों के नाम पर, किसानों के हित पर कोई चीज हो रही है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, जागरूक करने की कोशिश है? हाँ, तो बिल्कुल जागरूक है भाई। शहर मान के पहले पॉलिटिकल लोग बंद करवाते थे, लाठी लेकर शहर को बंद करवाते थे, दुकानदारों को। क्यों बंद करवा रहे हो दुकानदारों को? स्वैच्छिक बंद, उसमें भागीदारी रहनी चाहिए सबकी और स्वैच्छिक से उसको बंद करें। खास करके ये आने वाले टाइम पे देश में एग्रीकल्चर हड़ताल होगी। हम क्यों खेती करेंगे? अगर भाव नहीं मिलता तो ये एग्रीकल्चर हड़ताल में भी आने वाले टाइम पे तब्दील हो सकता है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर बात नहीं बनती तो किसान ये मैसेज देगा कि अगर हमें उचित मूल्य नहीं मिलता तो हम खेती नहीं करेंगे। हो सकता है ना, ये भी आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं बहुत हैं। धन्यवाद राकेश टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो राकेश टिकैत जी जुड़े तो उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर ही जब कानून बनेगा तभी किसान का हित हो सकता है, वरना फिर किसान इस बारे में भी सोच सकता है कि अगर हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो हम खेती का धंधा छोड़ दें। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगपतियों के समर्थन की वजह से किसानों के हित में काम नहीं हो पा रहा है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच से बड़ी खबर आ रही है। सासाराम में तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, पीएम के पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा सासाराम में है। कुछ घंटों के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन सासाराम में तेजस्वी यादव ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी कानून मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है, और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए।